नमस्कार, मैं डॉक्टर अजीत भारती आज फिर आपके लिए हिंदी विषय के अंतर्गत एनसीईआरटी कक्षा 11 विषय हिंदी आरओ इसके गद्य खंड के अंतर्गत पाठ 1 स्पीति में बारिश जिसके लेखक हैं कृष्णनाथ। ठीक, तो इस पाठ के हम गद्यांश की व्याख्या नंबर 1 लेकर आए। तो देखो, प्रश्न कुछ इस प्रकार से पूछे जाते हैं। निम्नलिखित गद्यांश की संदर्भ प्रसंग सहित व्याख्या कीजिए। ठीक है, आपको क्या करना है, जो गद्यांश दिया इसका संदर्भ लिखना है, प्रसंग लिखना है, व्याख्या लिखनी है और विशेष भी हम लिख देंगे। तो सबसे पहले क्या करेंगे, जो गद्यांश आपका रहेगा उसको 1 से 2 बार पढ़कर समझ लेंगे कि किसके बारे में यहाँ गद्यांश में क्या कहा गया। तो पढ़ते हैं। स्पीति हिमाचल प्रदेश के लाहौल स्पीति जिले की तहसील है। लाहौल स्पीति का यह योग भी आकस्मिक ही है। इनमें बहुत योगायोग नहीं है। ऊंचे दर्रों और कठिन रास्तों के कारण इतिहास में भी कम रहा है, यानी इसका ऐतिहासिक परिचय भी कम रहा है। अलंकार होता है जिसे लांगा ना जा सके। भूगोल यहाँ इतिहास एक बड़ा कारण है। जबकि संचार में कुछ सुधार हुआ, यहाँ पर कुछ होगा, तब भी लाहौल स्पीति का योग प्रायः वायरलेस सेट के जरिए है, जो केलंग और काजा के बीच खड़कता रहता है। फिर भी केलंग के बादशाह को भय लगा रहता है कि कहीं काजा का सूबेदार उसकी अवज्ञा तो नहीं कर रहा है, कहीं बगावत तो नहीं करने वाला है। ये हो गया गद्यांश। ठीक, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, उत्तर लिखेंगे। उत्तर लिखने के बाद हम शुरू जो गद्यांश में वो लिख देंगे डैश डैश करके, फिर ये वाला है ये लिख देंगे। इसका अर्थ होता है कि हम यहाँ से यहाँ तक की व्याख्या करेंगे। उसके बाद उत्तर के बाद आता है संदर्भ। तो संदर्भ हेडिंग डालेंगे, लिखेंगे संदर्भ, फिर उसके अंतर्गत हम लिख देंगे कि प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक आरओ के स्पीति में बारिश पाठ से लिया गया है, जिसके लेखक कृष्णनाथ हैं। तो ध्यान रखना कि संदर्भ में सिर्फ 3 बातें ध्यान रखनी पड़ती हैं। एक तो पुस्तक का नाम, फिर पाठ का नाम और फिर लेखक का नाम। अब आता है आपका प्रसंग। तो प्रसंग कुछ इस प्रकार से रहेगा। इसमें लिखेंगे कि लेखक ने बताया कि स्पीति मध्य हिमालय में बसा एक पर्वतीय क्षेत्र है। यहाँ का जीवन बहुत कठिन है। आधुनिक साधनों का पूरी तरह से अभाव है। इसका कोई इतिहास नहीं। इस गद्यांश में स्पीति की स्थिति का परिचय कराया गया। यानी जो सीधे से मान लो गद्यांश में क्या लिखना होता है, जो गद्यांश एक प्रसंग में गद्यांश में जो जिसके बारे में कहा गया बस उसी के बारे में यहाँ संक्षेप में लिखा है। आप तो ऐसे भी लिख सकते हो कि इस गद्यांश में स्पीति का परिचय कराया गया या स्पीति के बारे में बताया गया है। अब व्याख्या लिखेंगे। व्याख्या हेडिंग डालेंगे, फिर लिखना शुरू करेंगे। जैसे लिख दिया व्याख्या, अब लिखेंगे जब सन 1966 में हिमाचल प्रदेश बना तो स्पीति को लाहौल स्पीति जिले की तहसील को मान्यता मिल गई थी। यानी जब 1966 में हिमाचल नया प्रदेश बना तब क्या लाहौल स्पीति जिला को तहसील को मान्यता मिल गई। लाहौल और स्पीति 2 क्षेत्रों को मिलाकर इसका पूरा नाम लाहौल स्पीति पड़ा। यह दोनों क्षेत्र अचानक ही मिले, इसका कोई विशेष इतिहास नहीं मिलता। कहते ये दोनों क्षेत्र अचानक ही मिले, इनका कोई ऐतिहासिक परिचय नहीं मिलता है, जिस कारण यहाँ ऊंचे ऊंचे दर्रे होगा। दर्रे तथा कठिन रास्ते हैं। सर्दियों में नदी नाले जम जाते हैं, आवागमन बंद हो जाता है। भौगोलिक परिस्थितियां मनुष्य के अनुकूल नहीं हैं। तो उसके देखो बारे में बताएगा कि जो ये स्पीति लाहौल है, यहाँ पर क्या दर्रे हैं। दर्रे क्या होते हैं, 2 पहाड़ियों के बीच में जो छोटे रास्ते होते हैं उसको हम दर्रे कहते हैं। और कहते हैं यहाँ पर क्या होता है, बर्फ जम जाती है तो जीवन मनुष्य का बहुत कठिन हो जाता है। इसी कारण यहाँ का इतिहास ना बना, मानव जीवन ही इतिहास बनाता है। विज्ञान की उन्नति ने आज विश्व की संचार व्यवस्था को आसमान पर पहुंचा दिया है। मोबाइल की सहायता से आज मनुष्य हजारों किलोमीटर की दूरी पर रहने वाले प्राणी से बात ही नहीं बल्कि आमने सामने बातचीत कर लेता है। इतनी उन्नत संचार व्यवस्था होते हुए भी यहाँ वायरलेस सेट से काम चलाया जाता है। यानी जो आपका फ़ोन और मोबाइल इतना का किया आज एडवांस हो गया, उसके बाद भी लाहौल स्पीति में वायरलेस सेट से ही काम चलता है, मोबाइलों से नहीं चल पाता है। वह भी केवल कलंग और काजा के बीच संपर्क होता है। कहते उसमें भी बड़ी समस्या आती, कुछ ही जगहों को संपर्क किया जा सकता। संपर्क ना बन पाने के कारण कलंग के बादशाह को डर लगा रहता है कि कहीं उसके विरुद्ध विद्रोह तो नहीं हो रहा है।
यहाँ के निवासियों के जीवन कैसा है, बहुत कठिन है। स्वाभाविक बात है कि ऐसी जगह जहाँ पेड़ पौधे और पानी की समस्या हो तो वहाँ जीवन कठिन ही होता है, कल्पना करिएगा आप। फिर अब इस गद्यांश की विशेषता कैसे लिखेंगे, हेडिंग डालेंगे, विशेष लिखेंगे, इसमें तत्सम खड़ी बोली का प्रयोग किया गया, बिल्कुल सही। दूसरा लिखेंगे बादशाह व बगावत जैसे उर्दू शब्दों का प्रयोग किया गया। तो इस प्रकार से ये हम आपके सामने स्पीति में बारिश का गद्यांश की व्याख्या नंबर 1 लेकर आए थे। बारी बारी से हम इसमें कुल 6 गद्यांश लेकर आएंगे और इनके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उनकी क्या लिंक मिल जाएगी। साथ में इस पाठ के प्रश्न उत्तर और सारांश की भी लिंक आपको मिलेगी। आप वहां जाकर उन लिंक को वॉच कर सकते हैं और आसानी से सरल भाषा में हिंदी का पाठ समझ सकते हैं। अगर उसके पश्चात भी किसी प्रकार का कोई डाउट हो, समस्या हो तो हमें कमेंट करके अवश्य बताइएगा। तो फिर आज के लिए इतना ही। अब हम फिर मिलेंगे किसी नए विषय के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।